नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के 5 बजने वाले हैं। इसमें तो टाइम आज बंद हो रहा। इसका सेल चेंज नहीं करा था गुड्डू का, तो था देखा नहीं, इसमें सेल नहीं है। और घड़ी हमारी आज बंद हो रही सुबह से। मैंने न बोला था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे कर दिया होगा चेंज। अभी मैं जब टाइम देखने लगी, जब देखा तो खैर जी अभी शाम का टाइम। आज का व्लॉग मैं शाम के टाइम शुरू कर रही। और बच्चे अपना कर रहे थे होमवर्क में, पता नहीं क्या देख रही है। पानी किसने खिलाया यहाँ। और ईशू भी अपना होमवर्क कर रही। मैं पढ़ी, पता नहीं कर रही है कि नहीं दिखे रखी। सारी बुक पढ़ी है अंदर। अच्छा ब्रेक ली तुमने। हमने ब्रेक ले रखी, बीच में कर ली। और अभी मैं बनाऊंगी मिठाई, जो इसके पापा गांव में से लेके आए थे मावा। ये रखा, ये मम्मी ने दिया था गांव में से। तो इसकी मिठाई बनाऊंगी और कुछ बनाऊंगी पेड़े। मिठाई के लिए तो चीनी है, लेकिन पेड़ों के लिए बूरा ख़त्म हो रहा। बूरा मंगाऊंगी, देखूंगी अब लाए तो अब बना दूंगी पेड़े, वरना कल बनाऊंगी। और अभी बस मैं मिठाई बना लेती हूँ। ये कल से फ्रिज में रखा था, कल लाए थे। तो मम्मी का कल भी फ़ोन आया था कि देख लेना उसे कभी ख़राब हो गया हो, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और 2 दिन से गाड़ी में ही था, क्योंकि इसके पापा एक दिन पहले बुआ जी का आए थे और उससे अगले दिन फिर रामपुर आए थे, इसलिए तो गाड़ी में ही था। तो वैसे ही कहते कि नहीं, मैंने रामपुर ये फ्रिज में रख दिया था। मगर चलो, तो यहाँ पे अभी बस मैं इसकी बनाती हूँ। सिंपल ही बनाऊंगी, चीनी वाली और मावे वाली। थोड़ा सा मेरे पास नारियल पाउडर रखा, वो डाल दूँगी इसके अंदर, उससे उसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो यहाँ बनाना शुरू करती हूँ। क्या जी, करने लगी हूँ तैयारी। और जितना मेरा मावा है उसी के हिसाब से मैं चीनी ले लूँगी। मतलब मेजरमेंट मैंने कोई ऐसा नहीं करा, बस अंदाजे से ही ले लिया। तो इतना मावा लूँगी, उसी के हिसाब से मैंने चीनी ले ली। मैं जो ये मावा है इसमें से आधा लेना है। मतलब कि 1 किलो से ज़्यादा ही लग रहा मुझे ये मावा, तो इतनी ही मुझे उसी हिसाब से चीनी मैंने ले ली है। ये जो डब्बा है मेरा चीनी का, ये आधा किलो का शायद, तो मैंने वो ले लिया एक भर के। और इसमें 2 कटोरी डाल लिया है पानी। और बस अब इसको चीनी को घोल लूँगी जब तक चीनी घुलेगी, जब तक मैं अपना जो ये मावा इसको अच्छे से मतलब हाथ से मसल लूँगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि पहले भून लूँगी, लेकिन इसमें डली नहीं थी। अगर डली होती तो शायद मुझे ये भूनना पड़ता, लेकिन इसमें डली नहीं है, इस वजह से फिर मैंने ये ऐसे ही मसल लिया हाथ से। मतलब सॉफ्ट सा ही है। और घर के मावे की तो खैर अलग ही बात होती है, मिठाई भी बनती है। आजकल थोड़ा गर्मी में दिक्कत होती है चूल्हे पे मावा बनाने में, मिठाई बनाने में भी बहुत गर्मी लगती है। लेकिन मैं हिम्मत मानती हूँ, मतलब मम्मी ने भेजा बना के चूल्हे पे इतनी गर्मी में। मैं उनको बोल भी रही थी, जब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने मावा भेजा, तो मैं उनको बोल रही थी, मगर मम्मी इतनी गर्मी हो रही थी, आपने क्यों निकाला, रहने देते। कह रही कि नहीं बच्चे खा लेंगे। होता ही है, देखिए माँ बाप का एक अलग ही वो होता है कि वे अपने बच्चों के लिए सोचते ही हैं। मतलब चाहे मेरी मम्मी थी या ये हैं गुड्डू की माँ जी हैं, मतलब मेरी सास हैं, बच्चों का होता ही है कि नहीं चल आ रहे कुछ दें करके। बल्कि मैंने उनको कहा कि मैंने कहा गर्मी हो रही थी मम्मी, आपने मावा क्यों निकाला, और अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी, कहने लगी बच्चे खा लेंगे। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, बच्चे तो खाते ही रहे। मैं कहा बाद में जब मौसम ठीक हो जाता जब दे देते। मैं कहा इतनी गर्मी में। और यहाँ पे मैं बना रही ना मिठाई, उसे बनाते बनाते ही मेरे पसीने छूट रहे हैं। और उन्होंने तो देखिए मतलब कितनी मुश्किल से बनाया होगा, कितना टाइम, मावा बनाने में तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हालांकि मैंने भी बनाया बहुत बार, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता करना, लेकिन इस टाइम गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। सर्दियों में तो यह है कि बैठे रहो आराम से बनता रहे। तो यहाँ पे वैसे रेसिपी तो मैंने कई बार शेयर कर रखी है आपके साथ, ये वाली मिठाई बनाने की, और ये सबसे इजी भी है बनानी। तो यहाँ मैंने पात पका लिया है। पात हमें 3 तार की बनानी है। जो मावे की मिठाई बनती है उसमें हमेशा पात हमें गाढ़ी बनानी पड़ती है, पूरी 3 तार की। तो यहाँ पे मैंने पात को नीचे उतार लिया। और अब जो मावा मैंने मतलब मैश करा था हाथ से, वो गुड्डू थोड़ा थोड़ा डालने लगी और मैं उसको घोलना शुरू कर दी। मतलब चमचे से घुमा रही है कि वो बिल्कुल अच्छे से घुल जाए, उसकी कोई भी डली ना रहे। गुड्डू कह रही कि मम्मा ऐसे ही जमा दो, क्यों इतनी मेहनत कर रही है। मैंने कहा नहीं बेटे, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। या क्यों, क्या होगा, मगर जब दांत के नीचे मावा आएगा ना तो मावे का ही टेस्ट आएगा, फिर मैं कहा क्या फ़ायदा बनाने का। तो फिर वो कहने लगी है कि अच्छा। और गुड्डू अब देखिए पूरा बराबर हेल्प करती है मेरी, आप देखते भी होंगे हर चीज़ में, जब भी मुझे मतलब किसी काम में भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है पूरी करती है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब अच्छे से इसे घोल लिया मावे को, और इसी में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है घोलने में। और ये है कि जितनी ठंडी हो जाएगी इतनी जल्दी भी वो जम जाएगी। अगर आपको ये लगे कि मावा आपका हार्ड है और घुल नहीं रहा, तो दोबारा आप गैस पर रख के इसको घोल सकते हैं, अगर लग रहा है कि घुल नहीं रहा तब। वरना तो फिर गर्म ज़्यादा होने में भी वो लेट जमती है, जम तो जाती है लेकिन लेट जमती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी नारियल पाउडर, ये नारियल का बुरादा, इससे इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और ये जल्दी से बन भी जाएगी। कुछ और तो डालना नहीं था, बल्कि ड्राई फ्रूट थे, और मेरे बाद में याद आया, मैं कहा गुड्डू वो डाल लेते। कह रही हाँ मम्मा वो बच्चों को ड्राई फ्रूट वाली भी पसंद है, लेकिन फिर याद नहीं रहे, तो मैं कहा चलो जैसी बन गई। ऊपर से देखिए गुड्डू ने इसमें बादाम कटवा के इनकी गार्निशिंग कर दी। मैं तो ना भी कर रही थी, वो कहने लगी नहीं मम्मा अच्छे लगेंगे ऐसे डाल दो, आधे आधे कट करके, तो सुंदर दिखेंगे और अच्छे भी लगेंगे जब दांत के नीचे आएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों थाली की गार्निशिंग कर दी और अब रख देती हूँ बस जमने के लिए, जम के हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पे मैंने थाली में जमा दिया, देखती हूँ कितनी देर में जम जाएगी। पंखे के नीचे रख देती हूँ। और ये मावा मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था, मैं कहा कभी ना जमे, तो इसलिए मैंने ये रख लिया इसमें से। तो जितना मुझे सही लगा इतना मैंने डाल लिया, और यहाँ मिठाई बन के तैयार होगी। 10 मिनट में ये जम के तैयार हो जाएगी। और इधर देखिए बाबूजी भी आ गए हैं। क्या खाने आया तू? मिठाई? तुझे सूंघ आ गई थी, अब मिठाई बना ली मम्मा। अच्छा यहाँ तई, इतनी दूर तई? अच्छा। तो यहाँ मिठाई है जम गई है, और मुश्किल से 10 मिनट हुए अभी। तो मैं इसके पीस कट कर देती हूँ। अभी है तो थोड़ी नरम सी, लेकिन ठंडी हो जाएगी जब निकाल लूँगी। तो अभी मैं इसके पीस कट कर देती हूँ। ये बादाम घेर कर ना, कुछ घेर के फिर न हो जाए, ये पीस नहीं कटते बढ़िया, ये उसमें आ जाए। और जो प्लेन हो ना उसके पीस फटाफट से सीधे के सीधे कट जाओ। इंदु का भी पता नहीं, वो मावा ले जाएगी, मावा भी रखा, अगर मावा ले जाएगी उधर तो मावे की बना लेगी, अगर नहीं ले जाएगी तो इसमें से मिठाई लेती जाएगी, जैसा उसे ठीक लगेगा ऐसा कर लेगी। फ्रेंड्स मैंने इधर सब्जी में भी तड़का लगा दिया, साथ साथ ही लौकी छोंक दी है, लौकी बना रही हूँ शाम की। अभी वैसे तो टाइम बहुत है, लेकिन मैंने सोचा चल किचन में लग रही कर दूँ, और इधर बर्तन भी कर दिए सारे। देखिए अभी तो वैसे टाइम है काफ़ी, तो मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेने, कपड़े तय करूँगी, और बच्चों की जो यूनिफॉर्म वगैरह वो प्रेस भी करनी है। तो मैंने सोचा अभी कपड़ों में लग जाऊँगी, सब्जी इतना बन जाएगी, फिर रोटी सेकनी रहेगी, जब खाएँगे तब सेक दूँगी। अभी तो मौसम वैसे अच्छा हो रहा, आज पूरा दिन हो गया, कभी बादल कभी धूप, और रात तो बढ़िया वाली बारिश हुई है। एक तो बारिश ही हो, एक तो बहुत अच्छे वाली बारिश हुई रात, काफ़ी दिनों बाद। तो मौसम आज फिर भी ठीक है, मतलब हवा से भी चल रही, ठीक सा हो रहा, गर्मी भी हो रही, लेकिन मेरे पसीने सूखने में नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। चलो जी, अभी ऊपर वैसे तो मौसम बढ़िया हो रहा घूमने का, लेकिन घूमने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे करना है कपड़ों की तय, ये रखे पूरे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है, बच्चे जा लिए स्कूल में और 8:30 बजने वाले। पूजा पाठ मेरी होगी, आंसू भी नहा धो ली, और कन्हैया ले आया हुआ है अपना राशन का सामान, सारा तो नहीं बल जितना भी इसे बताया वो ले आया हो। और अब ये नहा धो के फिर दुकान पे चल लगा ब्रेकफास्ट करके। और आंसू लग गई, तट गई, कढ़ाई से चढ़ा दी न, देख तो क्या करा तन्ने, क्या कढ़ाई से चढ़ा दी, तट गई। यो मावा जो लाए थे ना आप, मम्मी ने दिया था, तो यो कुछ की तो मिठाई बना दी थी कल, कुछ रहते इसके बनाऊंगी पेड़े। अच्छा। और तो मैं कहीं सब भून लूँ पहले, फिर बना दूंगी, कभी फिर स्मेल आने लगे, गर्मी हो गया ना, भूनना तो है मुझे सांझी था, लेकिन गर्मी रात इतनी ज्यादा थी, मिठाई बनाते हुए फिर खाना बनाया तो मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा अभी ठंडा सा ही है मौसम का,
2-3 दिन तो बारिश भी हो रही है और गर्मी भी पूरी हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ। इतने बारिश हो इतना तो पड़ जाए चैन सी नहीं, फिर मॉइस्चर सा बना यार, वो हो रही पता नहीं कैसी गर्मी है। नहीं हो रहा, गर्मी बुरा हाल हो रहा मेरा तो। देख लो बिना के ही आई और पसीने फिर शुरू हो गए कुछ। तेरे तो मुझे नहीं लग रहा दवाइयों का दवाइयों की वजह से हो रहा तुझे। दवाई अभी तो इतनी खाई जा रही है, इस वजह से। ये बस देखिए घर का है ये, और इसमें तो कितना ही तो घी निकल गया, फिर इसमें ही जा लिया। अब जब बाजार का हो तो वो तो बिल्कुल बाजार का तो खैर गारंटी कुछ है ही नहीं। और सूखा सा हो, चिपका जा, जला जा, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा धागा फिरा कढ़ाई में। चलो कर लो बस। क्या बना दिया? आलू की सब्जी बनाई आज, आलू टमाटर ले गए बच्चे, अच्छा और बस कर लो नाश्ता। मैं तो तारी वेट कर रही थी। तो जी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, ब्रेकफास्ट कर लो आप भी सब। आलू की सब्जी है और दूध है, और कल इन्हें चक्के बना दिए थे। चक्के क्या है हमारे यहाँ इन्हें कुछ पराठे दिए थे, यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। बर्फी भी बोल रहे हैं, पंजीरी भी बोल, हमारे यहाँ पंजीरी बोल रहे हैं, वैसे बर्फी बोल रहे हैं। और हम चक्के बोल लग रहे हैं। और आपके यहाँ से चक्के बोल रहे हैं। तो चलो जी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट, यार मेरा ऑफिस का टाइम है। बुरा नहीं था, बुरा कलर के पेड़े बन जाते। बुरा ना यहाँ से चीनी को पीसते हैं बस, उसे बुरा कहने लगे नहीं हमारे यहाँ। चीनी बुरा, हाँ चीनी बुरा है। चीनी को पीस के हाँ। और ये सब बुरा कहने लगे। नहीं तो हमारे यहाँ क्या हो गया, बुरे को खुट्टा जा, चीनी को कढ़ाई में डाल के पातसी बना के वो फिर वो कुट्टा जा, तब बुरा बना है, वो असली बुरा हो। बाखर से बना है। अगर जैसा शादी हो ना हमारे यहाँ, अगर जैसा कन्हैया की होगी तो दिखाऊंगी आपको। अगर करा तो जब वो बाखर बच जाए, रसगुल्लों का बाद के बाखर से बच जा उसका, रसगुल्लों का बाखर बच जा, उसे कढ़ाई में चढ़ा के उसका बुरा बन जा। फिर हाँ। पूरा उससे लोटे से कुट्टे से उसकी तो हलवाइयों के पास अलग हो कूटने का, हम तो हमारे घर में तो लोटो ही देखा वरना। अगर हुआ तो ऐसा जहाँ भी होगा मैं दिखाऊंगी आपको बुरा बनाने की रेसिपी कैसे बनावे हमारे इधर। वैसे तो चीनी को पीस लो मिक्सी में, ये सिंपल है ही, लेकिन वो अलग तरीके से करती है। चलो जी आ जाओ, नाश्ता कर लो। तुझे भी सुबह उठना पड़े, मुझे भी सवेरे उठना पड़े, और जागतों को भी सुबह ही लग जा सारे काम पे। नहीं जंगल जुंगल से मत हुलाला करते फिर हो जाते। 1-2 कपड़ा सा बदन पे होता शरीर पे, और ना खाने की फिक्र ना चिंता की फिक्र। अब तो फिकर ही फिकर है। हाँ जिसे टेंशन नहीं उसे तो बेवकूफ बता लगे अब जब बहुत से अगे वो तो बेफिक्र है, ऐसे ना कुछ भी कहो है तो फिकर की भी फिकर है। तो एक दिन ना करो जब जब परेशान हो जाती अभी ना करे कहाँ चला काम बिल्कुल भी नहीं। चल तो तू मुझे ब्रेकफास्ट दे दे, फिर मैं देखूँ कहाँ को चलना।